कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? बाइबल कहती वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। मेरे साथ खोले बाइबल, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल्स को खोले और जल्दी जल्दी पंजाबी में बाइबल पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाना। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जल्दी खोल लेंगे। थैंक यू जीसस। पहले मुझे बताओ पिछले फ्राइडे कौन कौन आया था? क्या वचन हुआ था पिछले फ्राइडे? भूल गई आप। क्या खाना खाया था आपको याद होगा? आज क्या खाना खा के आपको याद होगा? आपको वचन क्यों भूल गया? कभी भी वचन को भुलाओ मत। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे नीति वचन, उसकी शे की शे। जोर से पढ़ देना और जिनके पास बाइबल वो अपनी बाइबल में देखे। पंजाबी में कहो ता। हे आलसी तू कीड़ी कोल जा, उदे राहां नूं वेख अते बुद्धवान बन, जिदा ना कोई आगू ना हुद्देदार ना हाकम है। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। हे ਆਲਸੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਰਤੀ ਕੁ ਨੀਂਦ, ਰਤੀ ਕੁ ਊਂਘ, ਰਤੀ ਕੁ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤਾੜਵੀ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ वांगू तेरे उत्ते आप होगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा इंसान चींटी की ओर देख। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसकी 15, उसकी लास्ट आई 15 की लास्ट। आज का वचन बहुत गहरा है, ध्यान से सुनना। 15 की लास्ट। सो हे मेरे प्यारे भरावो, तुसी स्थिर अते अडोल होवो ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ प्रभु ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ मेहनत व्यर्थ नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर के कामों में ज्यादा देर करते जाओ, मतलब उसे क्या कहते हैं, मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी मैं बताता हूँ, आपका जो आप खाना बनाते हैं, कपड़े लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपको नहीं पता जो आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कल आपके पास वो है या नहीं। सही बात है ना मेरी? कल कोई इस पृथ्वी पर कोई छोड़कर चला जाए, जो आप खा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, जो आपके पास आईफोन है, जो आपके पास ड्रेस है, वो यहीं रह जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है पर मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने नीति वचन में बोला, हे आलसी चींटियों की ओर देख। हालेलुया। ना कोई हड्डी, ना कोई मांस, ना कोई अंग, पर फिर भी वो क्या करती है? इकट्ठा करती है। और जब उनको पता चलता है कि सियाल है, जब सियाली दिन आते हैं, वह बचकर रहती है और खाना अपना खाती है। खाती है कि नहीं खाती? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे आलसी उन चींटियों की ओर देख। मैं अभी आपको बताता मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सफल बंदे में और एक नासफल बंदे में क्या फर्क है? मेहनत का फर्क है। हालेलुया। क्या फर्क है? मेहनत का। समझ रहे मेरी बात को? अगर आज कोई अफसर है और अगर कोई आज तैयारी लगा रहा है, उसमें क्या फर्क है? अफसर ने उस समय मेहनत की है जब वो स्कूल में जाता था, जब वो टीचर उन्हें स्टडी कराते थे। पर जब वो तैयारी लगाने वाला जब वो स्कूल में जाता, वो सेम स्कूल में पढ़े हैं दोनों, एक ही स्कूल में, एक ही बुक्स हैं उनके पास। पर जब वो स्कूल जाता था, वो ऐसे मैडम के खिलाफ बोलता था, बुक्स नहीं पढ़ता था, उसे बुक्स अच्छी नहीं लगती थी। हालेलुया। पर जो अफसर लगा है उसने क्या किया है? मेहनत की है। समझे मेरी बात को? एक सफल क्रिश्चियन में और एक बीमारियों में पड़े गए क्रिश्चियन में क्या फर्क है? जो सफल है, जिसके पास गवाहियां हैं, उसमें उसने मेहनत की है। हालेलुया। उसने क्या किया है? बोलो, मेहनत की है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेहनत करते हैं या नहीं? बताओ मुझे। आज का क्वेश्चन ये है, क्या आप प्रभु में मेहनत कर रहे हैं या नहीं? मैं खाना बनाने वाली मेहनत की बात नहीं करता। मैं पता कौन सी मेहनत की बात कर रहा हूं? प्रेयर।
रोजे, बाइबल, ये होती है मसीह में की गई मेहनत। परमेश्वर ने कहा मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो। अभी आपका क्वेश्चन है, यार मैं मेहनत कैसे करूं? मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में तो ये तंगी है, मेरे तो बच्चे स्कूल में छोटे छोटे भी मुझे स्कूल में लेकर जाना पड़ता है, मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में पैसे की तंगी है, ये है, मैं मेहनत कैसे करूं? पर अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास तब आराधना नहीं कर रहे थे जब वो अपने घर में बैठे हुए थे। बाइबल कहती जेल में जब उनके पैरों में काट थी, संगलियां थी, बाइबल कहती पकड़ा था, तब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ तब आराधना नहीं कर रहा था जब वो राजा बन गया। बाइबल कहती जेल में वो आराधना करता था, जेल में वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था। हालेलुया। आपकी सिचुएशन आपको धोखा ना दे। यार मेरे घर में तो नशा बहुत है, क्लेश बहुत है, मैं कैसे मेहनत करूं, मैं कैसे बाइबल पढूं, मैं कैसे रोजे रखूं? अरे बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। फिर पता क्या होगा? आप नाम के क्रिश्चियन है, आपका नाम पीटर हो सकता है, आपका नाम जॉन हो सकता है, आपका नाम दाऊद हो सकता है, पौलुस हो सकता है, पतरस हो सकता है, पर पौलुस कहता मेहनत करो, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा देख मेरे चेलों की ओर देख, उन्होंने तब मेहनत की जब लोगों ने पकड़ लिया, जब उनके पास सताव था, जब दुख थे उनके साथ, तब उन्होंने मेहनत की। अपनी कलीसिया को बोल के आ, प्रेयर करनी शुरू करो, रोजे रखने शुरू करो, प्रभु में मेहनत करनी शुरू करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल पढ़ते हैं सज्जन, पढ़ते हैं ना सज्जन? हाथों को उठाओ जो बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढोगे तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो। मांगना आपने या परमेश्वर ने? बताओ। कहता तुम मांगोगे मैं दूंगा, तुम खटखटाओगे मैं खोलूंगा। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ये नहीं कहा मांगना भी, तू मंगना भी नहीं है, तू बैठा रहना वहां बस। परमेश्वर ने कहा नो, मांगो तो मैं दूंगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मतलब क्या है परमेश्वर का? अरे अगर तुम मेहनत करोगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास बेबी नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो दुखी में है, कर्जा है, क्लेश है, सताव है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितनी मेहनत करते हो आप प्रभु में? कितने रोजे रखते हो आप प्रभु में? कितनी बाइबल पढ़ते हो आप? परमेश्वर ने कहा जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। उसने बोला हे आलसी, चींटियों की तरफ देख। बाइबल में ये भी तक वचन लिखा है जो आलसी है, ज्यादा जो आलस पाता है प्रभु में, ले जी मैं तो हुणे प्रार्थना करके हटिया, मैंने तो 10 घंटे हो गए प्रार्थना कर दी, कोई प्रार्थना नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं मैं तो 10 घंटे प्रेयर करती हूँ, मैं तो 20 घंटे प्रेयर करती हूँ, मैं तो 30 घंटे प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं तो जब लाजर को परमेश्वर ने जिंदा करना था तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। क्या कहा परमेश्वर ने? पत्थर को क्या करो? हटाओ। फिर प्रभु कब्र पर गए और कब्र पर बोला लाजर कब्र से बाहर आ जा। पहला पत्थर हटाया गया या लाजर बाहर आया? बताओ मुझे। पहले क्या किया गया? पत्थर हटाया गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहले मेहनत की गई। समझ रहे मेरी बात को? पहले मेहनत की गई। वो पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं था, इतना छोटा नहीं था। बाइबल कहती वो बड़ा पत्थर था। पुरानी कब्र में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहले वो मेहनत के साथ साइड पर किया गया, फिर लाजर बाहर आया। परमेश्वर ने कहा इस वचन के द्वारा इनको बोल किया अपनी लाइफ से हर एक पत्थर हटा दो, बीमारी का पत्थर, क्लेश का पत्थर, जो पत्थर आपकी जिंदगी में है, चिंता का पत्थर, इसको हटाकर साइड पर कर दो और प्रेयर शुरू कर दो। आपका लाजर बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका लाजर बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कब तक आप प्रेयर कराते रहेंगे? पास्टर जी ये नहीं, वो नहीं, ऐसा हो गया मेरे साथ ये हो गया। मैं आपको एक बड़ी गवाही देता हूँ। अमेरिका की बड़ी पॉपुलर, जिनका नाम फैनी क्रॉसबाय, जो जानते नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो आंखों से अंधी है। क्या है? आंखों से। क्योंकि आप बोलते हैं यार ये जो प्रचार कर रहा है इसके बाद तो सब कुछ है इसलिए प्रचार कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस सताव से मैं निकल के आया हूं, मैं अगर आपको एक सेकंड भी बता दूं आप डर जाएंगे ये कौन सी कहानियों से निकल के आया। हालेलुया। जैसा मैंने सहा है परमेश्वर जानता है। और फैनी क्रॉसबाय, उनकी आंखें जो है अंधी हैं, और जब उनकी मैरिज हुई, क्रिश्चियन थी वो, क्रिश्चियन
उनकी मैरिज हुई तो उनके एक बेटी हुई, वो भी मर गई। जब एक बेटी हुई वो भी मर गई, फिर जब बेटी मर गई तो हस्बैंड ने छोड़ दिया। अभी वो परमेश्वर को मानने वाली औरत है, वो अभी वो रो रही है परमेश्वर के आगे, प्रभु तूने एक बेटी दी थी वो भी ले ली, मेरा हस्बैंड भी चला गया, एक मैं आंखों से अंधी, अब मैं क्या करूं, मुझे बता। परमेश्वर ने पता क्या कहा? मेहनत कर। क्या कहा? मेहनत कर। मेहनत करनी शुरू करी। 1 करोड़ वर्शिप सॉन्ग उन्होंने लिखे। आज अमेरिका का हर एक मैरिज पे उनके वर्शिप सॉन्ग चलते हैं। हालेलुया। अरे आपकी परिस्थिति आपको धोखा ना दे। बाइबल पढ़ो ध्यान से। कहता मैं कमजोरों को चुनता हूँ, तुच्छों को चुनता हूँ, निकम्मों को चुनता हूँ। जब मैं इस पुलपट पे आने से पहले परमेश्वर ने मुझसे मेहनत कराई। मेरी मेहनत से आप चंगे नहीं होंगे, उसके अनुग्रह से आप चंगे होंगे। आपकी मेहनत आपको सफल नहीं कर सकती, पर जब आप मेहनत करेंगे और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा तो आप सफल होंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझे मेरी बात को? कितने जन समझे हैं? एक पास्टर जिनका नाम निक, जिनकी ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे है, सिर्फ उनका यही बॉडी तक है, ना टांगे हैं ना हाथ है। पूरी दुनिया में वो प्रचार करके हैं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। जिनके पास टांगे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बना, जिनके पास हाथ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बना। बस मेहनत की। क्या की? मेहनत की। अभी मेहनत करो। देखो आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम है? नशा दिख रहा है, रखो रोजे, रखो रोजे। नहीं जा रहा, रखो रोजे, करो प्रेयर, बाइबल पढ़ो। अब गवाही देने आएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पढ़ा आपने बाइबल में कि ये लिखा कि मसीह में मेहनत व्यर्थ है तुम्हारी? नहीं, उसने कहा मसीह में की गई मेहनत कभी भी क्या नहीं जाती? बोलो व्यर्थ नहीं जाती। करने के लिए तैयार हो मेहनत? कौन कौन करेगा मेहनत? हाथों को उठाएं। मेहनत करने के लिए बोला। आप तो पिछला वचन भूल गए, अभी आप क्या मेहनत करेंगे बताओ मुझे? आपको तो भूल ही गया। मैं पहले क्या, पिछले फ्राइडे मैंने कौन सा वचन किया था आपको? समझ रहे मेरी बात को? आप क्रिश्चियन है इसलिए आप जीतेंगे नहीं, समझ रहे? आपका नाम कुछ भी है, चाहे आप पौलुस क्यों नहीं है, चाहे आप पतरस क्यों नहीं है। लोग आपको पौलुस के नाम पर जानते हैं, पतरस, यूहन्ना, कोई भी आपका नाम नहीं। शैतान इस बात से नहीं डरता। पर जब आप मेहनत करनी शुरू कर देंगे, समझ रहे हैं, जब आप उपवास रखेंगे, प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो मैं आपको दावा देता हूं जो बहनें परेशान रहती ना, कुछ नहीं हो सकता। वो बहनें गवाही देने के लिए आएंगी यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन खुश हैं आज की हुजूरी में? मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, ध्यान से सुनना। आज मैं आपको मेहनती बनाकर यहां से भेजूंगा। नीति वचन उसकी 18 उसकी 9, जिसको भी मिलता जल्दी जल्दी पढ़ दे। कहता उसकी 18 उसकी 9 ऐत 18 की 9। थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी जल्दी जल्दी। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾਊ ਦਾ ਭਰਾ है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो काम करने में आलसी है वो किसका भाई है? उडाऊ का भाई है। किसका? जो पैसे डालने वाला है, जिसके पास कोई भी खर्च नहीं होता, जिसके पास कोई भी क्या नहीं होता, बजट नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो आलस पाते हैं। आप कभी कभी प्रार्थना में आलस पा देते हैं, यार मैंने नहीं प्रार्थना करनी, मुझे तो 5 साल हो गया। अब्राहम को 24 साल हो गए थे, फिर भी उसने प्रार्थना करनी बंद की क्या? बाइबल कहती नहीं। क्या प्रार्थना करनी बंद की? फिर अब्राहम को इसहाक मिला। हालेलुया। जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो डैनियल नबी, जिसको इतना सताव आया, क्लेश है, उसकी जिंदगी में दुख आया, पर बाइबल कहती उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। एक दिन वो भी ब्लेस हुआ, उसका घराना भी ब्लेस हुआ। सुन रहे मेरी ध्यान से बात को? परमेश्वर ने कहा जो काम करने में आलसी है वो उडाऊ का भाई है। या एक वचन ये भी लिखा है जो आलस पाता है वो मृत्यु को पाता है, उसके जीवन में मृत्यु एंटर होती है। समझ रहे? जब आप आलसी हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते और सब कुछ पास्टर के ऊपर छोड़ देते हैं, ले साडे पास्टर साडे लिए दुआ करनगे, सीधे चंगे हो जाएंगे, ले साडे पास्टर जी चंगे बड़े साडे घर आ जाते। ऐसे नहीं होगा। आप चंगे हो सकते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा, पर वो चंगियाई बनी नहीं रह सकती। चंगियाई बनाने के लिए आपको खुद आग बनना होगा। आग।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको खुद रातें बितानी होंगी परमेश्वर के साथ, रोजे रखने होंगे, मेहनत करनी होगी। परमेश्वर में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्यान से सुन लो सब जन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सोचते हैं मैंने परमेश्वर ने मुझे बोला, इनको बोल गया अगर ये मेहनत करेंगे। एक पास्टर, परमेश्वर का कोई दास प्रार्थना करा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा। एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आए, परमेश्वर ने बोला देख, जिस दिन तूने पहली प्रार्थना की थी मैंने डायरी के ऊपर लिखी है। समझ रहे हैं, आपकी प्रार्थना वो डायरी के ऊपर लिख के बैठा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बस उसको सच्चा मन चाहिए, जो सच्चा हो, जिसके हृदय में कोई छल ना हो, जिसके हृदय में कोई कपट ना हो, जो किसी को दिखाने के लिए मेहनत ना करता हो, जो प्रेम के साथ मेहनत करता हो, जो अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करता हो, जो अपने रिश्तेदारों के लिए भी प्रेयर करता हो, जो हर एक के लिए प्रेयर करता हो, जो मेहनती हो, जो परमेश्वर में एक जबरदस्त मेहनती हो, जिसको किसी इंसान से कोई मतलब नहीं, बस वो मेहनत कर रहा है, बस वो मेहनत कर रहा है। अरे आपकी मेहनत का फल आने वाला यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अरे देखो ध्यान से, मैं एक बात आपको बताता हूं, कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर की दासी बिना मेहनत के पुलपट पे नहीं आता। परमेश्वर उसे कहता है मेहनत कर, मेहनत कर। जब तक तू मेहनत करके नहीं जाएगा मैं काम नहीं करूंगा। समझ रहे? जब तक आप प्रभु में मेहनत नहीं करेंगे कर्ज नहीं टूटेंगे। मैं आपको बताता हूँ कर्ज क्या करता है। बाइबल कहती है जब इंसान पुराना नियम पढ़ते हैं तो जब इंसान के ऊपर कर्ज होता है, दादे को शुगर, आगे उसको भी शुगर, उसके बेटे को भी शुगर, उसके बेटे को भी शुगर, आगे लाइन लग चुकी है शुगर की। वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर साहब शुगर क्यों नहीं हट रही? उसे नहीं पता ये कर्ज है, कर्ज। एक बेबी नहीं हुआ, आगे भी बेबी नहीं है किसी के पास, उसके आगे भी बेबी नहीं, वंश बेबी खाली हो चुके हैं, वंशों के पास बेबी नहीं है। अरे ये कर्ज है, कर्ज। आत्मिक आंखों से देखो, ये कर्ज है। मेहनत करो इस कर्ज के लिए। यीशु मसीह के नाम से सारे कर्ज आपकी जिंदगी से ब्रेक हो जाएं। उसके पवित्र नाम में मैं खुदा का दास होने के नाते प्रेयर करता हूं, अपने हाथों को पांवों को बंद करें। खुदावन की आगे हम मौजूद है, मैं प्रेयर करता हूं, होली स्पिरिट मेरा परमेश्वर आपके कर्जों को तोड़ दे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये कर्ज है। आप छोटे घर में रह रहे हो, अभी भी आपके पास कोई घर नहीं है बड़ा, पहले भी छोटे अब भी छोटे, ये कर्ज है। समझे मेरी बात को? ये कर्ज है आपकी जिंदगी में। काम कर, आंखें खोल कर देखो, मेडिसिन 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 मेडिसिन, ये कर्ज है। परमेश्वर ने आदम को मेडिसिन के लिए बनाया नहीं था, उसने बोला मैंने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया। समझे मेरी बात को? अपनी आत्मिक आंखों से देखो और मेहनत करनी शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, रोजे रखने शुरू कर दो, और देखना इसी साल अपनी गवाही के साथ होंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लोग आपको पूछेंगे कहां से प्रेयर कराई, आप बोलेंगे मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने मेहनत की, उस मेहनत का फल मुझे मिला। हालेलुया। जब 2018 में मैं प्रभु में आया, मेरी मेहनत हुई, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने 40 उपवास, 40 उपवास, 40 उपवास। लोग मुझे बच्चे के रूप में देखते हैं, अभी लोग शक्ल देखते हैं, इसको क्या पता, पर परमेश्वर ने मेहनत कराई है मेरी। मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत सामर्थी हूँ, मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह के द्वारा हूँ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसी ने मुझे बोला तुम बच्चा तू क्या प्रचार करेगा? मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा मैं पत्थरों से अपनी महिमा करा देता हूँ, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको बोला था एक समय आएगा, एक समय आएगा जब गवाहियां इतनी ज्यादा होंगी, मेरी टीम के पास टाइम नहीं होगा गवाही कौन सी देनी है। वो समय आने वाला है यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस प्रेयर में आया तो मैं सो कर नहीं आया, 3 दिनों से मैं प्रार्थना में हूँ आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, कि परमेश्वर जब मैं पुलपिट पे जाऊं तो मैं खाली ना जाऊं, तेरी आग मेरे साथ आए, ताकि जितने दुखी, जितने बीमार यहाँ पर आए, आज यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, जितने दुखी बीमारियां मौजूद है आज उनकी हीलिंग का दिन है यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप हमारे स्पिरिचुअल फादर के बारे में जानते हैं, उनको भी परमेश्वर ने बोला मेहनत बढ़ा अपनी, आज वो कहां पर है? मेहनत बढ़ाओ अपनी, परमेश्वर में मेहनत बढ़ाओ। मैं आपको बताता हूं, लोग इतने नॉनसेंस, उन्हें पता नहीं परमेश्वर के सामने कैसे जाना। एक लड़का मेरे पास है छोटा, एक जल्दी मान लो ये पंजाब का प्रेसिडेंट है, ये बंदा पंजाब का क्या है? कौन है पंजाब का? कौन है इस समय? कौन है? भगवंत मान। हालेलुया। ये लालो है तो उसका जैसा नहीं, वैसे लालो। मान लो मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, होर जी की हाल है, ऐसे जाऊंगा।
इसकी क्या है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है ना। मैं जाऊंगा फूल लेकर, मान लो ये फूल है, ऐसे जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं? ये कौन है? एक रिस्पेक्टेड बंदा, समझ रहे मेरी बात को। और आप देखो परमेश्वर के सामने बासियां ओड़ियां सुस्तियों पैंडी, धन्यवाद प्रभु जी, बस बस। ये क्या प्रेयर है? ड्रामा कर रहे हो आप, ड्रामा। ये क्या प्रेयर है आपकी? बंद कर दो ये प्रेयर करनी। परमेश्वर कहेगा ये कौन सी प्रेयर कर रहे हैं यार। प्रार्थना पता कैसे होती है? पूरी स्ट्रेट होकर, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में आया। फिर ऐसी मेहनत करके देखो, अगर हम उस वैल्यूएबल बंदे के सामने ऐसे नहीं जा रहे तो हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएंगे? जिसने कहा आकाश बन गया तो आकाश बन गया, जिसने कहा पृथ्वी बन गया तो पृथ्वी बन गई, चांद बन गए, एक मुंह के लफ्ज से सब कुछ बन गया, उसके सामने आप सुस्ती में जा रहे हो। अरे बंद कर दो ऐसा जाना, अकेले कमरे में जाओ और रो परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे ब्लेस कर, आशीषित कर। बाइबल ऐसे पढ़ो, बाइबल को खाओ, उसके एक एक वचन को पढ़कर उसे खाओ, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके। हालेलुया। आपकी बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर आपकी मेहनत में ऊपर है। जब आप प्रेयर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे सीरियस वाली प्रार्थना, तो आपका रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अरे मेरी टीम की इतनी बड़ी गवाहियां, ये शर्मीले हैं, गवाही नहीं देते। इनकी जिंदगियों में परमेश्वर ने क्या किया, कैसे इन्हें पाप से परमेश्वर ने निकाला। ये चर्च इसलिए है, लोग पाप से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में, लोग परमेश्वर की ओर फिरे। जो आप वो सेक्शन पे देख रहे हैं ना पीछे, वो एक दिन यहाँ पर बैठेगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस मेहनत करो। ऐसा क्या हो गया कि ये प्रचार सुनने के लिए आया? कौन सी ऐसी चीज ने से खींच लिया कि फोन ही तोड़ दे? कोई फोन तोड़ सकता है अपना? यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, यहाँ पर उसका आत्मा मौजूद है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। स्टेप लो बस परमेश्वर में, स्टेप लो प्रेयर करने का, स्टेप लो रोजे रखने का, स्टेप लो बाइबल पढ़ने का, स्टेप लो उपवास रखने का। उसने बोला मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर ने जब हम देखते हैं कोई भी चीज, मान लो फोन है या कोई भी चीज है, ढोलकिया, ये बजने के लिए बनाई गई है, फोन देखने के लिए बनाया गया। परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बनाया, पता है आपको? वो काम पता क्या है? वो बहुत बड़ा काम है, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना। जब आप वो काम करना शुरू कर देंगे, बीमारियां बीती बात होगी। समझ रहे हैं? जब मैं प्रभु में नहीं था, मुझे बीमारियों ने घेरा था, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, सिर का रोग ये हो गया, अचानक फिर ये हो गया, ग्लूकोज लग गए, ये बढ़ गया, ये घट गया, पता नहीं क्या कुछ हो जाता था। 2018 में मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। बाइबल में तो लिखा हम तो परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर तो प्रभु का आत्मा है, हम में बीमारी कहां से आ गई? समझे? पढ़ा ना पहला कुरिन्थियों में लिखा। मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, हम में बीमारी कहां से आ गई? मैंने इस वचन को लेकर प्रार्थना करनी शुरू की। आज 5 साल हो गए, बीमारी दोबारा नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे ज्यादा इंसान मेंटली डिस्टर्ब है, अपने फ्यूचर के लिए दिमाग में लड़ता है वो शैतान के साथ। क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा, बच्चों की फीस रह गई है, ये रह गया, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर भरोसा रखो, अपने मानने वालों को कभी लज्जित नहीं होने देता। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बस ये है, आप मुझसे मान रहे हैं, बस क्या ये आप उसे मान रहे हैं? आप उसे कुछ दे रहे हैं अपना आप? क्या आप उसे अपना समर्पित कर चुके हैं अपना आप? बस ये है बीच में कि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा खाना पीना सोना उठना चलना व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, पर परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आने वाले समय में यहाँ पर लाइन लगेगी, जो लोग विधवाएं होंगी। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, हूं मैं छोटा पर दर्शन मेरा बड़ा है। समझ रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। विधवाएं परमेश्वर ने कहा तेरे चर्च के द्वारा आशीष पाएंगी। पता नहीं कहां से, स्वर्ग से, स्वर्ग के परमेश्वर से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रेयर के कारण, मेहनत के कारण, रोजों के कारण, परमेश्वर में जाने के कारण, और सबसे बड़ा उसके अनुग्रह के कारण। वो अनुग्रह पता किन पर करता है? जो मेहनत करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं एक की प्रार्थना पूछूं, मैं पूछूं भाई कहेगा मेरा नशा करता है, मैं नशे से छूटना चाहता हूं, मैं पूछूंगा कितनी प्रेयर करते हो? नहीं, प्रार्थना नहीं करते। अरे बाइबल में लिखा मैं पापियों के लिए आया हूं, ध्यान से पढ़ो। उसने बोला तुम
महापापी क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। हालेलुया। तूने कितना भी नशा किया है, कितना भी मेडिकल नशा, कोई भी नशा किया है, कितना भी तू जुआ खेलता है, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं पहली बार भी बोला था, मैंने कहा जितने लोग नशा करते हैं एक बार यीशु मसीह का नशा करके देख लो। 100% दिल से करके देखना, आपको अपना नशा भूल जाएगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारी मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये ट्रेलर है। परमेश्वर ने मुझे जो बताया कुछ नहीं स्टार्ट हुआ। उसने बोला रूह और सच्चाई से मेरी आराधना करने वाले लोग कभी शर्मिंदे ना होते। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आसपास के गांव के लोग आएंगे यीशु मसीह के पवित्र नाम में उसकी महिमा को देखने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक साइड अपनी प्रॉब्लम देखो और एक साइड देखो अपनी मेहनत को। कितनी मेहनत करते हैं आप, कितने उपवास रखते हैं, कितने रोजे रखते हैं आप। समझ रहे आज के वचन को? आपकी बीमारी का हल मेहनत है, आपके बांझपन का हल मेहनत है। समझ रहे? आपके नशे का हल मेहनत है। किसमें मेहनत करनी है? परमेश्वर में। किसमें करनी है? परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्यान से सुन लो आज प्रभु के बेटे और बेटियों। अरे बाइबल को आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह किनके लिए आया था? जो बीमार थे। पता है आपको, बाइबल में पढ़ा है ना, परमेश्वर किनके लिए आया था? बीमारों के लिए। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जायरूस की बेटी जो थी क्या हुआ था? मर गई थी। यीशु मसीह चलते जा कहीं और रहे हैं, जायरूस आया, बोला मेरी बेटी मर गई है। परमेश्वर ने अपना रास्ता मोड़ लिया ऐसे कि नहीं, इस बेटी को मैं क्या करने जा रहा हूँ? चंगा करने जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? वो आपके लिए आया। आपकी बीमारी को वो जानता है, आपकी प्रॉब्लम को वो जानता है। बस करनेलियस की तरह लिखा, करनेलियस के दान और प्रार्थना क्या की गई? याद किए गए। क्या किए गए? प्रार्थना और दान के सोना याद किया गया कि करनेलियस 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सौंदा नहीं। बाइबल कहती है करनेलियस की दान और प्रार्थनाएं याद की। और परमेश्वर ने कहा करनेलियस आज से तुझे मैं ब्लेस करता हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज जो मेरी टीम में है, कोई भी पीछे आगे, अगर कोई सोच रहा है मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी उतनी मेहनत है जितनी पहले दिन मसीह में करते थे आप सबसे क्वेश्चन है, आप वहीं के वहीं हो। क्या आपकी मेहनत उतनी है जितनी पहले मेहनत करते थे आप? कितने रोजे रखते थे आप? कितना परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे थे? और आज वो भूख प्यास कहाँ है? आज वो रोजे कहाँ है? आज वो समर्पित कहाँ है? इसलिए रिजल्ट नहीं है, इसलिए ब्लेसिंग नहीं है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप किसी भी चर्च के मेंबर हैं, आप किसी भी पास्टर के साथ जुड़े हैं, इससे कोई मायने नहीं करता, पर बंधन तभी टूटेंगे जब आप मेहनत करेंगे। समझ रहे हैं? जब आप रोजे रखेंगे, जब आप अपना आप दे देंगे उसको कि परमेश्वर ले, मेरा फोन ले ले, मेरी सोचे ले ले, मेरा दिल ले ले, मेरे कपड़े ले ले, मेरा ये ले ले, मेरा वो ले ले। जब मैं प्रभु में नहीं था, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक था। 5-5 हजार के, 2-2, 3-3 हजार के मैं कपड़े लेता था। जो आज कर रहे मैंने 5 साल पहले कर चुका हूँ ये चीजें। ऐसे मैंने मंगा लेना, कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगा लेना, कुछ ना कुछ चला जाना देखने के लिए। मैंने अपने घर वालों को जितना तंग किया ना, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे चुना था, मुझे ये नहीं था पता। हालेलुया। मेरी मदर ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, लोगों ने प्रेयर किया, प्रभु इसे बदल। उस समय तो बदला नहीं, पर 2018 में सेकंड में परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। आपका बेटा जो नशा करता, हो सकता है उस समय परमेश्वर ना बदले, पर एक दिन आपकी प्रार्थना का रिजल्ट आएगा। ऐसे तक होगा, वो बच्चा बोलेगा मम्मी आज से मैं भी चर्च जाऊंगा। हालेलुया। मम्मी आज से मैं भी प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस मेहनत करनी बंद मत करना, अपने रोजे कम मत कर लेना, अपना उपवास कम मत कर लेना। कुछ देर लोग बोलेंगे ओ तू भगत बन गया, ऐसा है लोगों का हाल। अगर कोई पाप करता है तो उसे भी जीने नहीं देते। नशेड़ी आ गया, नशेड़ी। अगर कोई धर्मी बन गया, बाइबल चौक ली, ऐसा होता है ना। लोगों की परवाह मत करो। वही लोग जो आपको बोलते हैं ये धर्मी बन गए, ये पापी बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, वही लोग आपसे एक दिन प्रार्थना कराने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उस समय मैं मूर्ख था जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्तों को मिलना छोड़ दिया, लोगों को मिलना छोड़ दिया। प्रेयर 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 प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर। उसका अनुग्रह मेरे ऊपर इतना था कि मैंने प्रेयर करनी बंद ही नहीं की। रिजल्ट आया। आपका रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह के पवित्र नाम में।
मेहनत करने का अनुग्रह ले लो यीशु मसीह के नाम से। मेहनत करने वाला आत्मा ले लो यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं मेहनत करूँ आज से। सब मेहनत के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज से मैं टीवी छोड़ती हूँ, फोन छोड़ती हूँ, सब कुछ छोड़ती हूँ। परमेश्वर आज से मैं मेहनत करूंगा। परमेश्वर आज से मैं तुझ में मेहनत करूंगा। आज से मैं प्रेयर करूंगा। बोलो बोलो आज से प्रभु मैं पहला प्रेम करूंगा। मैं क्यों छोड़ चुका हूँ पहला प्रेम? प्रभु को पहला प्रेम कहाँ गया जो मुझे मेरे अंदर आता? सब प्रेयर करें प्लीज, सब प्रेयर करें। बोलो प्रभु मैं प्रेयर करूंगी, मैं रोजे रखूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं तेरे नाम की महिमा करूंगी। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, क्योंकि श्राप है मेरे सामने, बंधन है प्रभु मेरे सामने, मेरे घर में नशा है, क्लेश है, सताव है। पर प्रभु तेरा वचन कहता है तू अगर मेहनत करेगा, तू अगर रोजे रखेगा और तेरा मसा हर एक बंधन को तोड़ देगा मेरे सामर्थ्य। परमेश्वर प्रेयर करे, आपकी प्रार्थना की आवाज मुझे आए। होली स्पिरिट इन्हें छू, पवित्र आत्मा इन्हें छू। मेरा परमेश्वर मुझे दिखा रहा है यहाँ पर बहुत सारी बहनें जो बीमारी में है, पर परमेश्वर कहता है आज इनका आखिरी दिन है बीमारियों का, इनका आखिरी दिन है बीमारियों का, रोगों का, चिंताओं का, क्योंकि आज मैं इनको ब्लेस करके यहाँ से भेजूंगा। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे मेरे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस कर, मेहनत वाला आत्मा दे परमेश्वर, मेहनत करने का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, मेहनत करने का आत्मा दे, मेरी टीम को मेहनत करने का आत्मा दे, लोगों को मेहनत करने का आत्मा दे, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना करे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर, प्रभु मेरे जीवन से नशे को निकाल दे, बीमारियों को निकाल दे, चिंताओं को निकाल दे। आपकी प्रार्थना की आवाज मुझे आए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तेरा स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा। थैंक यू पवित्र आत्मा। इनको मेहनत वाला मन दे, इनको मेहनत वाला मन दे, इनको मेहनत वाला मन दे परमेश्वर, इनको मेहनत वाला मन दे, इनको मेहनत वाला मन दे, क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्यारे भाई और बहनों, ये आप सबके लिए मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया हालेलुया।